The quantity which is equals to rate of change of momentum is known as option A impulse, B displacement, C acceleration and D force. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल एमसीक्यू और ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से है, ठीक है, जो कि एसएससी जेई 2014 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2014 का ये क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। इसमें पूछा है कि क्वांटिटी विच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है ये बताना है। ये जो ऑप्शंस दिए हैं, इंपल्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है कि मान लीजिए ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। अब इस पॉइंट से जाने के लिए बहुत से पाथ हैं, ठीक है। एक वन ये हो गया, दूसरा पाथ वन, पाथ टू, फिर ये तीसरा पाथ हो गया पाथ थ्री, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये वाला, ये जो पाथ है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। ये भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इक्वल्स टू dv by dt, ये होता है एक्सेलरेशन। फोर्स, फोर्स क्या है, ऐसे तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो पुल और पुश होता है फोर्स, लेकिन यहां पे फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इसे हम कहते हैं फोर्स, यानी कि वेक्टर एफ इक्वल्स टू वेक्टर dp by dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ये होता है फोर्स। इंपल्स जो ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, इंपल्स होता है इंपैक्ट ऑफ फोर्स, इंपैक्ट ऑफ फोर्स। और इसे अगर डिफाइन करेंगे तो इंपल्स हम कह सकते हैं कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स which apply for a small time dt, the strongest force which applied for a small time dt, a small time dt, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स विच अप्लाइड फॉर अ स्मॉल टाइम dt, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो किसी स्मॉल टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो होता है इंपल्स। जैसे बैट को हम बॉल से, जो बॉल को है बैट से हिट करते हैं, ठीक है, बॉल को बैट से हिट करते हैं तो वो क्या हो गया, इंपल्स हो गया एक तरह से, ठीक है। इंपल्स इक्वल्स टू होता है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ dt, ये होता है इंपल्स। अब इंपल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी।
क्वांटिटी। इंपल्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, और यहां से इंपल्स है कि इंपल्स इक्वल्स टू, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि वेक्टर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डी टी। सो यहां से अगर हम वेक्टर एफ का वैल्यू इसमें अगर पुट करते हैं तो इंपल्स इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर आई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा dp बाय dt, है ना, dp बाय dt इंटू dt। सो dt dt कट गया, यानी कि वेक्टर आई इक्वल्स टू dp, यानी कि वेक्टर जो यहाँ पे इंपल्स जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो यही जो क्वेश्चन में पूछा है कि द क्वांटिटी विच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉन एज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉन एज, ये क्या है, इंपल्स के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इंपल्स के। अगर इसमें हम इंपल्स को यहां पे फोर्स अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा एफ टी, ठीक है, अगर फोर्स को कांस्टेंट करेंगे आई इक्वल्स टू एफ डी टी। सो अब यहां पे एफ का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ का वैल्यू क्या है, डीपी बाई डी टी। सो वेक्टर आई इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, डीपी। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है कि इंपल्स, ये जो दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये किसके इक्वल है, ये इंपल्स के इक्वल है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ये इंपल्स के इक्वल है। ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। सो ये था आज का टॉपिक।